नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करें बट अबाउट कोल इंडिया शेयर के बारे में, जहाँ पे देखिए कंपनी ने अपना मंथली नंबर अनाउंस कर दिया। तो चेक करेंगे नंबर्स कैसा आया है, साथ साथ ब्रोकरेज का क्या व्यू है, डिविडेंड कितना कंपनी अनाउंस कर सकती है, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, साथ साथ टेक्निकल अभी कैसा है, चार्ट में कैसा इसका प्रदर्शन अभी है, और साथ साथ आईपीओ से रिलेटेड जो भी अपडेट है उसको भी हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चाहिए कोल इंडिया का क्लोजिंग प्राइस को चेक करेंगे तो देखिए 389.85 का गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला। पूरा मार्केट में जब कल अच्छी खासी तेजी बनी थी, यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। 385 386 तक गया भी, उसके बाद भी थोड़ा रिकवरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिला। तो अब क्वेश्चन रह जाता है कि क्यों गिरावट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट को पहले से अनुमान रहता है, पता रहता है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कोल इंडिया अपना नंबर्स अनाउंस करने वाली थी मंथली। देख सकते हैं कंपनी ने 1 तारीख को 1 अक्टूबर को यहाँ पर अपना मंथली नंबर देखिए अनाउंस किया, प्रोविजनल प्रोडक्शन एंड ऑफ टेक परफॉर्मेंस ऑफ सीआईएल एंड सब्सिडरीज कंपनीज। तो जो भी कोल इंडिया एंड कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, सबने देखिए अपना नंबर अनाउंस किया। यहाँ पर देखिए कोल इंडिया का है, जो कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला जी एक्चुअल दिस ईयर यानी कि अभी का है, एक्चुअल सेम पीरियड लास्ट ईयर का देख सकते हैं। तो लास्ट ईयर का था, अभी ये सितंबर का है, ध्यान दीजिएगा ये सितंबर मंथ के लिए है। तो कुल इंडिया का कितना है 48.97 एंड पिछले साल कितना था 50.94, यानी कितना का ग्रोथ है। तो ग्रोथ नहीं, यहाँ पर डी ग्रोथ है, गिरावट हो रही है 3.9% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इनके सब्सिडरीज का प्रदर्शन को भी चेक कीजिएगा, देख सकते हैं सब में यहाँ पर एक्सेप्ट देखिए यहाँ पर ईसीएल एक है जहाँ पर ग्रोथ पॉजिटिव साइड में है। दूसरा को चेक करेंगे तो एनसीएल का यहाँ पर पॉजिटिव है, एंड तीसरा चेक करेंगे तो एसईसीएल जो रहता है ये यहाँ पर पॉजिटिव है। अदरवाइज सबका चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए गिरावट ही देखने को मिल रहा है इनका। प्रोडक्शन में गिरावट ही देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं सब में गिरावट है। एंड साथ साथ कोल इंडिया में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं प्रदर्शन ढीला ढाला सा था, उतना बढ़िया नहीं है। साथ साथ अगर चेक करेंगे अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का अगर प्रदर्शन को चेक कीजिएगा यहाँ पर, तो अभी कितना है 329.14 देख सकते हैं कोल इंडिया का। पिछले साल कितना था तो देखिए तीनों महीने का अप्रैल से लेकर सितंबर तक अगर जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर 341 लास्ट ईयर था जो घट करके 329 हो गया, यानी कि 3.6% के यहाँ भी गिरावट देखने को मिला है। उसी तरीके से सभी सब्सिडरीज के प्रदर्शन को चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन डेटा जो है वो नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है, डी ग्रोथ है, इस कारण से गिरावट हुई है। साथ साथ अगर चेक करेंगे ऑफटेक यानी कि कितना उन्होंने कंज्यूमर को यहाँ पर भेजा है, आप तो यहाँ पर चेक कीजिएगा तो यहाँ भी हल्की सी गिरावट है। कोल इंडिया में चेक कीजिएगा तो 54.16 से घट करके 53.56 हो गया है। एंड टोटल अगर अप्रैल से सितंबर तक का चेक कीजिएगा तो 356 अभी है, लास्ट ईयर कितना था 363, यानी कि 2.1 2% से ज़्यादा का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला। तो चूंकि नंबर्स अच्छा नहीं था, मार्केट को पहले से अनुमान था, इस कारण से यहाँ पर गिरावट यहाँ पर हो रही है। तो नंबर्स देखिए आपके सामने में है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। हालांकि कंपनी की तरफ से कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि क्यों कम हुआ, उन्होंने अपडेट नहीं दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि हैवी रेन्स, चूंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वाटर लॉगिंग, क्योंकि देखिए खदान होता है, माइंस होता है, उसमें से इन लोग निकालते हैं कोल्स को, तो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम ड्यूरिंग मानसून क्रिएट ऑपरेशनल डिफिकल्टीज इन माइनिंग लीडिंग टू ड्रॉप इन कोल प्रोडक्शन, ये माना जा रहा है कि इस कारण से यहाँ पर गिरावट हो रही है। तो चलिए मानसून के कारण ये प्रॉब्लम हुआ है ये मान लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए नंबर जो रहता है थोड़ा नेगेटिव साइड में है, इस कारण से स्टॉक में गिरावट हो रही है। अब क्वेश्चन ऐसा है कि क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्या इस जगह पर हम लोग को खरीदारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सबसे पहला चीज चार्ट को भी जरा चेक कर लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने ऐसा नहीं कि कुलना का वीडियो पहले नहीं बनाया था, बहुत पहले ही बनाया था, जिस समय 370 की रेंज में ट्रेड कर रही थी। 370 के समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये बाइंग का लेवल है, बाइंग करेंगे। तो ये लेवल सबसे पहला चीज है कि 392 का ये रेसिस्टेंस का लेवल है, ये टूटेगा तो 402 402 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आप चेक कर सकते हैं अभी तक यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे, फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। ये भी था कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ये लेवल भी आसानी से पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल इसी जगह से ही रेसिस्टेंस मिला, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया। अभी सपोर्ट का लेवल क्या रहेगा, तो सपोर्ट का लेवल 387 से 385 के रेंज में, ये भी मान लीजिए टूट जाता हो तो 370 का लेवल यहाँ पर रहेगा, देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों मूविंग एवरेज को चेक कर लीजिए। 52 मूविंग एवरेज 385 के रेंज में है, 200 मूविंग एवरेज 386 रेंज में, दोनों बिल्कुल सटा हुआ, हम लोग आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस रेंज को इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एक और चीज है कि अभी अगर कोल इंडिया का चार्ट को चेक कीजिएगा तो लगभग 1 1.5 साल से अगर चेक कीजिएगा तो इसी रेंज में मूव कर रही है, 349 से 392 की रेंज में रहती है। तो देखिए इसी रेंज में है, जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर नीचे में खरीदो ऊपर में बेच दो, तो ऐसा रेंज है। तो इंपॉर्टेंट लेवल को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल अपने सपोर्ट के करीब में अभी ये ट्रेड कर रही है, न्यूज़ नेगेटिव साइड में है। अब मान लीजिए अगर गिरावट होती है तो मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पर बाई साइड में जाऊंगा, बिकॉज कंपनी कभी भी डिविडेंड को अनाउंसमेंट कर सकती है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मैं इसको मान रहा हूँ, मैं आपको कोई सजेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अभी देखिए अगर चेक कीजिएगा तो ये आपका 200 मूविंग एवरेज है, ये आपका ब्लू कलर की जो लाइन है ये आपका 50 मूविंग एवरेज, दोनों बिल्कुल एक साथ में है। मान लीजिए न्यूज़ नेगेटिव में है, गिरावट भी होगी, तुरंत भी फिर यहाँ पर बाइंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज 370 का लेवल जाएगा तो सभी इसे खरीदना चाहेंगे। और मान लीजिए कल हल्की भी गिरावट होती है कल के दिन में, तो फिर एक बाइंग यहाँ पर बन सकता है। और फिर लेवल क्या रहेगा रेसिस्टेंस का, तो 402 यहाँ पर 402 तक का देखिए रेसिस्टेंस है, ये टूटेगा तो फिर अच्छा खासा 440 450 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो चार्ज रहता है अभी करंटली आज के दिन में चेक कीजिएगा तो ट्रेंड अभी भी बुलिश साइड में है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में ये करंटली ट्रेड कर रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोजिंग है। तो टेक्निकली अभी भी बुलिश ट्रेंड है, गिरावट होगी तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्यों हो सकता है उसके पीछे रीजन क्या है। एक तो डिविडेंड का ट्रिगर है, सारसर कंपनी का फंडामेंटल बहुत शानदार है, मार्केट कैप 2,39,422 करोड़ का लार्ज कैप स्टॉक है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन में 7.22 के मल्टीपल में, इंडस्ट्री का 11.9 यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। प्योर स्कोर उतना बढ़िया नहीं है, 4 है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना है, 4 है तो उतना बढ़िया नहीं है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डिविडेंड पे आउट 46.2% है, जो कि हम लोग कहेंगे कि शेयर मार्केट में अगर चेक कीजिएगा तो सबसे बढ़िया इन्हीं का ही है। एंड डिविडेंड यील्ड 6.82% का, दो तीन कंपनीज का नाम है जैसे कि हिंदुस्तान जिंक हो गया, वेदांता हो गया, तो देखिए और कोल इंडिया, ये तीन कंपनी जो रहता है डिविडेंड को लेकर के अच्छी कंपनी मानी जाती है, मनी मेकिंग मशीन है। 52 हाई 510 का अभी देखिए 388 के रेंज में ट्रेड, यानी अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। एंड साथ साथ कंपनी का डेट यानी कर्ज को चेक कीजिएगा तो 9146 करोड़ का है। प्रमोटर होल्डिंग कितना है, तो 63.1% का यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। साथ साथ अगर चेक करेंगे प्रमोटर का होल्डिंग 63.13%, एफआई का स्टेक 7.74 से बढ़ करके 8.16 हुआ है, देख सकते हैं। डीएक्स 23.35 से घट करके 22.6, यानी कि एफआई ने बेचा है, डीआई ने बेचा है, एफआई ने खरीद लिया है। एंड साथ साथ पब्लिक का स्टेक 5.68 से बढ़ करके 5.93% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अच्छी चीज क्या है कि तीनों को जोड़ दीजिए, प्रमोटर एफआई तीनों को जोड़ दीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 94% स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डर की वैसा कोई बात यहाँ पर है नहीं है। साथ साथ ये एक महारत्न कंपनी है, ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों को। तो फंडामेंटल बहुत ही शानदार है, शेयरिंग हिस्ट्री बहुत शानदार है। एक ही चीज़ नेगेटिव है कि नंबर जो रहता है थोड़ा प्रोविजनल साइड नंबर जो अभी आया है वो थोड़ा नेगेटिव साइड में है, इस कारण से गिरावट होगी तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, बिकॉज कंपनी कभी भी डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकती है। अगर चेक कीजिएगा 2025 में अभी कंपनी ने इस साल देख सकते हैं 5 रुपीज 15 पैसा, 5 रुपीज 50 पैसा, 5 रुपीज 60 पैसा का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है, 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अभी देखिए एक और चीज बताना चाहूंगा, इस डिविडेंड को लेकर के बहुत लोगों को डाउट है कि ये डिविडेंड कब क्रेडिट होगा, क्यों नहीं क्रेडिट हुआ, तो सब कुछ हम लोग इसको अभी आगे भी चेक कर लेंगे। तो अभी चेक कीजिएगा तो इस साल में कंपनी ने 3 बार डिविडेंड अनाउंस किया। 2024 में देखिए नवंबर मंथ में 15 रुपीज 75 पैसा का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार भी नवंबर मंथ में कुछ बड़ा निकल कर आ जाए, बिकॉज देखिए 2024 में 15 रुपीज 75 पैसा, अगर चेक कीजिएगा 2023 में तो देखिए 15 रुपीज 25 पैसा देख सकते हैं। एंड फिर नवंबर मंथ में चेक कीजिए तो 15 रुपीज का, यानी कि जब जब नवंबर मंथ में आता है तो कंपनी यहाँ पर 15 रुपए तक का कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, तो हो सकता है कुछ बड़ा यहाँ पर निकल कर आ जाए। तो मैं डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बाइंग साइड में जाने वाला हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, उसका देखिए जो डाउट है 5 रुपीज 15 पैसा का डिविडेंड, ये इस डिविडेंड की बात हो रही है। जो ये भी डाउट है कि बहुत लोगों को डिविडेंड का पे आउट नहीं हुआ है तो क्या करना चाहिए, उसको हम लोग चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज बताना चाहूंगा कि कंपनी ने 5 रुपीज 15 पैसा का फाइनल डिविडेंड लॉन्च किया था, जिसका रिकॉर्डेड 21 अगस्त था। अगर आपने इस शेयर को कोल इंडिया के शेयर को 21 अगस्त तक रखा होगा तो आपको इसका 5 रुपीज 15 पैसा का डिविडेंड आपको मिल जाना चाहिए। बिकॉज देखिए कंपनी ने अपडेट दिया था कि एजीएम के बाद देख सकते हैं, एजीएम होगा वहां पर अप्रूवल होने के बाद सभी को डिविडेंड मिलेगा जो भी इस डेट तक रखे होंगे। तो कब तक मिलेगा, तो अपडेट था कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इन द एजीएम। तो एजीएम वहां पर होगा, एजीएम में अप्रूवल होने के बाद 30 डेज के अंतराल में इसका पेमेंट हो जाएगा। एजीएम कब हुआ देख सकते हैं, तो एजीएम जो रहता है ये स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त को एंड कंक्लूड हुआ था, देख सकते हैं सेम ही दिन देख सकते हैं कंक्लूड हुआ था, लगभग 13 फीटर में कंक्लूड हो गया था। जहां पर देखिए उन्होंने देखिए पूरा डिविडेंड से रिलेटेड यहाँ पर जो भी चीज़ है सब कुछ यहाँ पर देखिए उन्होंने डिस्कशन किया, तो अप्रूवल मिल चुका था। एंड यहाँ पर जो रहता है
कंपनी का कहना है कि 30 दिनों के अंतराल में पेमेंट हो जाना चाहिए। तो आप जोड़ लीजिए 28 अगस्त 20 अगस्त से 30 दिन जोड़िएगा आप, तो देखिए आपको लगभग तो 29 30 सितंबर तक आपका इसका इसका पेमेंट हो जाना चाहिए, ये चीज़ है। तो अब है कि अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं हुआ तो फिर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले चीज़ आप वेरीफाई कीजिए कि आपका बैंक डिटेल्स सही है कि नहीं चाहिए। एंश्योर योर बैंक अकाउंट डिटेल्स आर करेक्टली रजिस्टर्ड विद योर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स और विद रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट फॉर फिजिकल शेयर्स। इसको चेक कर लीजिए। चेक एक्स डिविडेंड डेट, क्या आपने डिविडेंड रिकॉर्ड डेट तक रखा है कि नहीं रखा है। साथ साथ अगर नहीं, ये सब कुछ सही है तो अपने ब्रोकर से बात कीजिए। इफ योर बैंक डिटेल्स आर करेक्ट एंड यू आर एलिजिबल, कॉन्टैक्ट स्टॉक ब्रोकर और डीपी असिस्टेंस इन ट्रेसिंग द डिविडेंड पेमेंट, इसको चेक कर लीजिए। साथ साथ अगर ये भी मान लीजिए ये सभी चीज़ आप कर लेते हैं तो उसके अलावा क्या है, कॉन्टैक्ट द रजिस्ट्रार फॉर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और फर्दर असिस्टेंस, कॉन्टैक्ट द कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। देख सकते हैं अलंकित असाइनमेंट, यहाँ पर नंबर दिया गया, टोल फ्री नंबर है, आप उसको चेक कर सकते हैं या फिर मेल भी लिख सकते हैं। तो जो भी डाउट है आप इसको यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने पूरे डिटेल में बता दिया जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको डिविडेंड को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ अब ब्रोकरेज का क्या कहना है, तो देखिए ब्रोकरेज का उनका मानना है कि कोल इंडिया शेयर्स हैव फॉलन 23.60% इन द लास्ट 12 12 महीने से सिर्फ गिरी रहा है। बढ़ा कितना था, तो 1.13% ईयर टू डेट। उसमें से देखिए 25 एनालिस्ट जो रहता है इस कंपनी को कवर कर रहे हैं, जिसमें से 16 का मानना है बाय रेटिंग दिया है, 5 ने रिकमेंड किया है होल्ड रेटिंग एंड 4 सजेस्ट कर रहे हैं 4 सजेस्ट कर रहे हैं सेल रेटिंग साइड में, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा। साथ साथ एवरेज 12 मंथ कंसेंसस प्राइस टारगेट अगर सभी का चेक करेंगे तो 408 का 408 रुपीज़ 20 पैसा का है, यानी कि 5% का अपसाइड पोटेंशियल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये एवरेज बताया जा रहा है, बहुत लोग इसे हाई ऊपर ही बताएं, बहुत लोग नीचे बताएंगे, तो 408 का एवरेज प्राइस निकल कर आ रहा है। इसके अलावा देखिए ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल का देखिए कहना है, उन्होंने देखिए रेटिंग बाय दिया है। टारगेट प्राइस हालांकि उन्होंने घटाया, 480 का पहले रखा था, 480 से घटा करके 450 का फिक्स किया गया। जिस समय वो रिपोर्ट लिख रहे थे उसमें इसका प्राइस 391 का चल रहा था, यानी कि 15% का अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये यहाँ पर है ब्रोकरेज रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोल इंडिया का देखिए 2 सब्सिडरी कंपनी है, उनका आईपीओ भी आने वाला है। अभी करंटली ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन यही चीज़ है कि दोनों कंपनीज ने डीआरएचपी का फाइलिंग ऑलरेडी कर दिया है। देख सकते हैं डीआरएच पहली कंपनी का नाम है सीएमपीडीआई, देख सकते हैं उन्होंने डीआरएचपी फाइलिंग किया है। दूसरी जो सब्सिडरी का नाम है वो है आपका भारत कुकिंग कोल बीसीसीएल, देख सकते हैं ये कंपनी है। तो दोनों कंपनी ने डीआरएचपी फाइलिंग कर दिया है। अभी तक देखिए उन्होंने आरएचपी फाइलिंग नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग एक शेयर कोल इंडिया का अगर अपने डीमैट अकाउंट में रखेंगे, आरएचपी फाइलिंग से पहले अगर रखते हैं, तो इन दोनों सब्सिडरीज जो रहता है इनके लिए हम लोग शेयर होल्डर कोटा के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। बस एक शेयर खरीद करके रखेंगे तो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो 2 सब्सिडरीज का आईपीओ भी आने वाला है, एंड साथ साथ कंपनी यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में बुलिश क्लोजिंग आ चुका है, गिरावट होगी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो मैं यहाँ पर बाई साइड में जाने वाला हूँ, मैं बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने वाला हूँ। देखिए हम लोगों ने पूरे लेटेस्ट ट्रिगर्स एंड अपडेट को चेक कर लिया, ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।